हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जो अल्कोहल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो प्लीज़ गाइज कंसंट्रेशन आपकी वाइट बोर्ड पर रखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर कंसंट्रेशन वाइट बोर्ड पर है तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर आज का वो है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, है ना। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए, इसमें क्या लिखा है, इन दिस 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स द OH ग्रुप, है ना, OH ग्रुप अल्कोहल है यानी कि OH ग्रुप तो होगा ही होगा, है ना। तो द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री एंड टर्शरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली, है ना। देखिए, जो 3 टाइप्स के अल्कोहल्स है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो उनमें जो OH फंक्शनल ग्रुप होगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम से अटैच रहेगा, है ना। OH फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है। देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है यहाँ पर, देखिए ये एक कार्बन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्काइल ग्रुप में कार्बन होता ही है, आपको पता है ना। CH3 ले ले या C2H5 ले ले, है ना। तो अल्काइल ग्रुप है यानी कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। और देखिए, OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया है। क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं, ये कार्बन देखिए एक हाइड्रोजन से अटैच है और 2 कार्बन से यानी कि अल्काइल ग्रुप से अटैच है ना। तो ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। देखिए, कार्बन जिस ये जो कार्बन है ये 2 अल्काइल ग्रुप से या 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन। और OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि 2 कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। अब ये कार्बन देखिए डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये 3 डिग्री कार्बन है ना। और OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन है, सो ये भी हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन देखिए, OH फंक्शनल ग्रुप देखिए एंड लिख दीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, चलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए, अब है अलाइलिक अल्कोहल्स, तो यहां से हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। ठीक है, चलिए, तो अलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, लिखा है इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि sp2 कार्बन, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये मैंने पहले भी क्लियर करवाया था आपको, जब हम यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में भी हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, है ना। तो वहां पर भी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने पढ़े थे, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड एंड अलाइलिक हैलाइड भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो वही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा कि जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच, OH फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, यानी कि sp2 कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए
देखिए यहाँ पर एक कार्बन चेन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अब OH फंक्शनल ग्रुप को देखिए, ये जिस कार्बन से अटैच है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को मैं ओपन करूँ, देखिए हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन था, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तो देखिए सिंगल बॉन्ड है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 कार्बन है। और ये sp3 कार्बन बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड से अटैच है ये कार्बन, तो ये sp2 कार्बन हो जाएगा, है ना। तो अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है यानी कि प्राइमरी, तो ये प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी एक कार्बन चेन है, OH फंक्शनल ग्रुप को देखिए, ये OH फंक्शनल ग्रुप है। ये OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक और एक दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सो सेकेंडरी। अब यहाँ पर देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, देखिए डबल बॉन्ड है ना, यानी कि ये भी अलाइलिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हैं वो 1, 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सो टर्शियरी। एंड देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेंजाइलिक एंड विनाइलिक अल्कोहल। चलिए गाइज, अब बेंजाइलिक एंड विनाइलिक अल्कोहल हम देख लेते हैं। तो बेंजाइलिक अल्कोहल की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल्स में क्या होगा कि जो OH फंक्शनल ग्रुप होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा एंड वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फिर बाद में एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा यानी कि बेंजीन रिंग से अटैच होगा, है ना। OH फंक्शनल ग्रुप पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एंड वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, तो उसे हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे, है ना। देखिए बेंजाइलिक नाम से स्पष्ट है यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग तो सीन में आएगा ही आएगा, है ना। और आगे क्या लिखा था? अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अलाइलिक अल्कोहल में हमने देखा था कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से CH2 अटैच है और इस CH2 से OH अटैच है। तो यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप देखिए, ये जिस कार्बन, ये जिससे अटैच है, OH फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखिए सिंगल बॉन्ड होंगे अगर इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो OH फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाद में बेंजीन रिंग से अटैच है या एरोमेटिक रिंग से अटैच है। सो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। और कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल है? तो 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। क्लियर है? क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। बेंजीन रिंग का एक कार्बन यहाँ से और यहाँ से अटैच है, ठीक है। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, देखिए एक ये और एक बेंजीन रिंग का, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखिए 1, 2 एंड एक बेंजीन रिंग का कार्बन 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा है। यहाँ पर कार्बन देखिए, अल्कोहल देखिए आप, अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है और वो sp3 है, sp2 है, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। चलिए अब विनाइलिक अल्कोहल देख लेते हैं। दिस अल्कोहल्स कंटेन OH
ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि sp2 कार्बन। यहाँ पर जो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जो है ये डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है ना। ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यानी कि ये विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप देखिए ये डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो ये दोनों अल्कोहल जो है ये विनाइलिक अल्कोहल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बेंजाइलिक, फिनाइलिक, अलाइलिक एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपकी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें से। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए गाइस, तो यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए हैं, बहुत ही इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। इनको कैटेगराइज करना है हमें बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड अलाइलिक अल्कोहल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा OH फंक्शनल ग्रुप, उसको आप देखिए कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है या फिर बेंजीन रिंग से, है ना। तो OH फंक्शनल ग्रुप को हमें फोकस करना है। चलिए, तो यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है ना। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फिर से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, यानी कि यहाँ पर बेंजाइलिक, अलाइलिक एंड विनाइलिक वाला सीन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग होती है, अलाइलिक में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, विनाइलिक में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहीं से कहीं तक नहीं है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हमें पहचानना है ना। ये तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है ना। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो देखिए डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की बात नहीं कर रही है, तो 3 कार्बन से अटैच है ना। ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। सो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, बस इतना सा लिखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। देखिए डबल बॉन्ड है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है OH फंक्शनल ग्रुप, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, यानी कि ये हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। अब कौन सा अलाइलिक अल्कोहल है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। थर्ड देखते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो देखिए एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और बेंजीन रिंग नहीं है, यानी कि ये सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल में से कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल ईजी है अगर आपकी कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर रही तो। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल है, बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, यानी कि बेंजाइलिक अल्कोहल सीन में आने वाला है कहीं ना कहीं। देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद में ये जो कार्बन है ये बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो ये तो देखिए बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, है ना। अब बेंजाइलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, एक ये वाला कार्बन भी है और एक बेंजीन रिंग वाला कार्बन भी है ना। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे है? OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बाद में एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन रिंग से अटैच है, सो बेंजाइलिक अल्कोहल, और 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ये वाला कार्बन, तो 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन देखिए बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहां पर भले ही बेंजीन रिंग दे रखी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है
है ना। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फिर से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये ना तो बेंजाइलिक अल्कोहल होगा, ना विनाइलिक अल्कोहल होगा, ना अलाइलिक अल्कोहल होगा, है ना। विनाइलिक और अलाइलिक तो हो ही नहीं सकता है, डबल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, ये कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, तब जाकर बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। देखिए यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो यहाँ पर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, ये इस H2 से अटैच है। सो ये बेंजाइलिक अल्कोहल ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अब पहचानना है कौन सा अल्कोहल है। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 1 और 1 दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। 6th एग्जाम्पल देखते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस कार्बन की अगर बात करें तो sp3 कार्बन है ये, है ना। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 कार्बन है, और ये sp3 कार्बन देखिए sp2 कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड है यानी कि sp2। याद रखिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। sp3 कार्बन अगर होगा तो तीनों ही जो चारों बॉन्ड है कार्बन के वो सिंगल रहेंगे, है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कि चारों सिंगल बॉन्ड, है ना। जो बॉन्ड है वो सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। तो देखिए ये हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, है ना। अलाइलिक कैसे? OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 कार्बन है, और ये sp3 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, सो अलाइलिक अल्कोहल। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा अलाइलिक अल्कोहल? तो इसे देखिए, ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से अटैच है वो 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो क्लियरली दिख रहा है 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल होगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप किस तरह से कैटेगराइज करना है बेंजाइलिक, अलाइलिक एंड विनाइलिक अल्कोहल में, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में, ये आप इस वीडियो के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाए होंगे।